हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम एक आखिरी बार डाउट सेशन की वीडियो बना रहे हैं। कल 10 अगस्त से आप लोगों के ओपन बुक एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ओपन बुक एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से दोगे। ठीक है, और मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन के लिए। अब जो आपके डाउट हैं, लास्ट मिनट डाउट, वही मैं इस वीडियो में क्लियर करने आया हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दोस्तों, शीट कौन सी यूज़ कर सकते हैं। शीट मैं आपको बता चुका हूँ, A4 साइज़ शीट आपको यूज़ करनी है। ठीक है, फिर चाहे वो लाइनों वाली हो या प्लेन हो, कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा शीट पर क्या क्या लिखना है दोस्तों, वो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। मैं ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए अगर आपको ये जानना है कि भाई शीट पर क्या क्या लिखना है। ठीक है, इसके अलावा उस वीडियो में मैंने सीरियल नंबर का भी इशू रिजॉल्व करा है कि सीरियल नंबर कहाँ लिखना है, किस तरीके से लिखना है और क्या लिखना है। ठीक है, तो उस वीडियो को जाकर देख लो, सीरियल नंबर का भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट डाउट मैं आपका क्लियर करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जो आंसर शीट जो है वो आपको पोर्टल पर अपलोड करनी है या तो, और या फिर अगर आप पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए कुछ भी रीज़न की वजह से, तो ईमेल करना है। ठीक है, अभी आगे वीडियो में बताऊंगा कि ईमेल किस तरीके से किया जाता है सब कुछ, लेकिन पहले पोर्टल का थोड़ा समझ लेते हैं। पोर्टल पर दोस्तों आंसर शीट अपलोड करने के 3 तरीके हैं। अब वो 3 तरीके क्या हैं वो समझ लीजिए। पहला तरीका ये है कि भाई सपोज करिए, अब जैसे हर आंसर के अलग अलग पोर्टल आपके होंगे। सपोज 4 आंसर आपको करने हैं, तो 4 क्वेश्चन के आगे अलग अलग लिंक होंगे अपलोड करने के लिए। तो जो पहला आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि मानकर चलिए एक आंसर आपने 5 पेजेस में लिखा। ठीक है, तो उस 5 पेजेस की एक पूरी पीडीएफ बना ली आपने, 5 पेजेस की पीडीएफ बना ली और वो अपलोड कर दी। एक तरीका आपके पास ये है। ठीक है, अभी मैं एमबी पर भी आऊँगा। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, दूसरा तरीका ये है कि सपोज एक आंसर 5 पेजेस में आया, तो आपने उन पाँचों पेजेस के फ़ोटो क्लिक करे अलग अलग और 1 बाय 1 फ़ोटो वहाँ पर अपलोड कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1 के आगे जो अपलोड करने का लिंक है, वहाँ पर आप ऐड करके पहले फर्स्ट पेज अपलोड करोगे, फिर ऐड करके फिर सेकंड पेज अपलोड करोगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फाइव। ठीक है, ये आपके पास दूसरा तरीका है। तीसरे तरीके की बात करते हैं। तीसरा तरीका ये है कि सपोज एक आंसर आपने 5 पेजेस में लिखा, तो भाई आप इंडिविजुअल पेज का पीडीएफ बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आंसर 5 पेजेस में आया, तो पहले पेज की पीडीएफ उसको अपलोड कर दी, दूसरे पेज की पीडीएफ उसको अपलोड कर दी, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें। मेरे अकॉर्डिंग सबसे आसान तरीका जो है वो है नंबर 2 वाला, यानी कि इमेजेस अपलोड करने का। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि पीडीएफ अपलोड करने का तरीका मुश्किल है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना, वो आप पर डिपेंड करता है। बट इमेजेस अगर आप अच्छे से खींच सकते हो, फ़ोन के अंदर इमेज खींचना ज़रूरी नहीं है इसको स्कैन करो। फ़ोन के अंदर इमेज खींचना, उसको साइड में से क्रॉप वगैरह करके अच्छे से वो दिखनी चाहिए और उसको ऐड करते रहना। ठीक है, जैसे एक आंसर 5 पेजेस में आया, 5 फ़ोटो क्लिक करे, वहाँ पर ऐड फाइल में गए, नंबर 1 क्लिक करके वहाँ पर उसको अपलोड कर दिया। फिर इसी तरीके से ऐड अगेन करके दूसरा, फिर ऐड अगेन करके तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा। या फिर अगर आप सारे पेजेस की एक ही पीडीएफ बना रहे हो, तो फिर तो एक ही बार अपलोड करोगे आप, ऑब्वियस सी चीज़ है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर एमबी पर। ठीक है, एमबी क्या है, 7 एमबी का मसला है। सपोज एक पीडीएफ फाइल अपलोड कर रहे हो आप, तो भाई वो 7 एमबी की होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी चीज़ समझ लीजिए, जो पहला वाला तरीका मैंने आपको बताया कि भाई 5 के 5 पेजेस का एक ही पीडीएफ बनाकर 500 पेजेस का वो अपलोड करना है, तो भाई वो पीडीएफ 7 एमबी का मैक्सिमम होना चाहिए। दूसरा वाला तरीका क्या है, इमेजेस अपलोड करने का। 5 अलग अलग इमेजेस अपलोड करके अपलोड कर दी, तो एक इमेज का साइज मैक्सिमम 7 एमबी होना चाहिए। राइट, तो 7 एमबी अगर साइज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक फ़ोटो जब आप क्लिक करोगे उसका एमबी कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 एमबी का बन जाएगा। अगर आपके पास काफ़ी अच्छा मोबाइल भी है तो 2.5 एमबी का बन जाएगा, 3 एमबी का बन जाएगा। तो इमेजेस क्लिक करके अपलोड करने में आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि भाई एमबी ज़्यादा हो रही है 7 एमबी से ज़्यादा। ऐसा हो सकता है कि आप पीडीएफ बनाएं तो 7 एमबी से ज़्यादा की वो जा सकती है, लेकिन उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, रिड्यूस पीडीएफ साइज़। मैं आई बटन में लिंक दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए कि भाई पीडीएफ का साइज़ किस तरीके से रिड्यूस करा जाता है। ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं है। और लास्ट जो तीसरा वाला तरीका है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि पांचों जो पेजेस हैं, हर पेज के अलग अलग पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दो,
तो वो भी आप कर सकते हो। अब भाई एक पेज की PDF बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है 7 MB की तो जाएगी नहीं, तो उसमें भी रिडक्शन का कोई इशू नहीं है। रिडक्शन का जो इशू होगा वो सिर्फ पहले वाले प्रोसीजर में होगा, और आप पूरे आंसर की एक PDF बना रहे हो तो भाई वो 7 MB से ज़्यादा की जा सकती है। उस केस में आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी ना जाए, हो सकता है आपकी चली भी जाए, ठीक है। बाकी इसके अलावा दोस्तों कई बच्चे कह रहे थे कि यार एडमिट कार्ड पे हमको मिल नहीं रहा। तो भाई जब आप एडमिट कार्ड क्लिक कर रहे हो ना, एडमिट कार्ड जब देख रहे हो तो उसको स्क्रॉल डाउन करो, उसको ऊपर करोगे तो भाई सब्जेक्ट भी वहाँ पे शो हो रहे हैं और टाइमिंग भी शो हो रही है। टाइमिंग जिस भी टाइम से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा था उसी टाइम से लेकर 4 घंटे तक, ठीक है। 4 घंटे अब आपके हो गए हैं, 3 घंटे लिखने के लिए और 1 घंटा जो ये एक्स्ट्रा वर्क है अपलोड करना, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना, इनके लिए है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों अभी कल परसों नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था एसओएल की वेबसाइट पर कि भाई 3 टीचर्स के नंबर थे वहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हो। इन 3 टीचर्स में से आप कांटेक्ट कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। आपका जिस भी शेड्यूल टाइम में एग्ज़ाम है उस टाइम के अकॉर्डिंग तीनों में से अपने टीचर को आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई आपको दिक्कत आई है OBE में तो, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए वो बात कह रहे हैं कि भाई जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके ईमेल आईडी पर भी डाउनलोड करने का लिंक आएगा। अब कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या क्वेश्चन पेपर पोर्टल पर नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको अल्टरनेट तरीका दे रहे हैं कि भाई ईमेल आईडी पर भी हम क्वेश्चन पेपर देंगे। पोर्टल पे जो चीज़ें हो रही हैं वो तो होती रहेंगी, क्वेश्चन पेपर भी आएगा पोर्टल पर और जो आंसर शीट होगी वो भी पोर्टल पर स्कैन करनी है, वो तो रहेगा एज इट इज़। बट जो अल्टरनेट तरीके हैं वो ये हैं कि भाई आपकी ईमेल आईडी पर भी क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और जो ईमेल आईडी दी गई है OBE स्क्रिप्ट वाली या फिर कोर्सेज वाइज वाली, उस पर आप सेंड कर सकते हो इन केस आप पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाते हो। मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि भाई आंसर शीट बन गई अब डायरेक्ट हम उसको मेल करने लग गए, ठीक है। पहले कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि भाई पोर्टल पर अपलोड करके देखूंगा मैं पहले वहाँ पे हो रहा है या नहीं, ठीक है। और यकीन मानना अगर आप करेक्टली उसको अपलोड करोगे तो यार 95% चांस है कि पोर्टल पर ही आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। नहीं होता तो यार ईमेल आईडी तो है ही हमारे पास, कोई टेंशन नहीं है उसकी, ईमेल आईडी तो है ही। तो और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि OBE में ही सारे एग्ज़ाम दे दो। ऐसा सोच के मत बैठो कि यार सितंबर में दूंगा मैं तो एग्ज़ाम। जितना जल्दी मुसीबत ख़त्म हो उतनी जल्दी इसको टाल देनी चाहिए। तो सितंबर की कहानी मत सोचिए, आप ये अगस्त में इसको देकर ख़त्म करिए, क्योंकि सितंबर में जो आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो जो अपॉर्चुनिटी है ज़रूरी नहीं है कि उसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम हो। और उसमें भी OBE होगा फिर क्या करोगे आप, तब भी तो देना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि अगस्त में ही आप दे दो OBE, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि ईमेल किस तरीके से सेंड करा जाता है और ईमेल में क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है। आंसर शीट अगर आप पोर्टल पे अपलोड करोगे, आंसर शीट में तो वो चीज़ें लिखोगे ही लिखोगे, वो तो लिखनी ही है। लेकिन इन केस अगर आप ईमेल के थ्रू सेंड कर रहे हो PDF, आपके पोर्टल पर अपलोड नहीं हो रहा, तो भाई ईमेल किस तरीके से सेंड करना है वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों हम यहाँ पर एसओएल की वेबसाइट पर आए हैं पहले, ठीक है। वेबसाइट पर पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये जो आपको तीसरा नोटिस आपको नज़र आ रहा है, इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग OBE एग्ज़ाम, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें ईमेल आईडी गिवन है, यानी कि अगर पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाता तो आप इस ईमेल आईडी पर अपनी जो भी आंसर शीट की PDF है वो सेंड करेंगे। अगर इस पर भी सेंड नहीं हो पा रही है आपसे तो भाई यहाँ पे कोर्सेज वाइज ईमेल आईडी हैं। अगर आप BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपकी ईमेल आईडी ये है, फिर नीचे वाली BCom प्रोग्राम की है, फिर इंग्लिश ऑनर्स, पोल साइंस ऑनर्स और BCom ऑनर्स, ठीक है। तो इसको आप जाकर देख सकते हो। और ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपका एग्ज़ाम 7:30 बजे है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, गुप्ता सर से। अगर 11:30 बजे आपका एग्ज़ाम है तो आप यहाँ पे खुंतिया मैम से कॉन्टैक्ट करेंगे। और अगर आपका एग्ज़ाम 3:30 बजे है तो आप यहाँ पे बिस्वाल सर से कॉन्टैक्ट करोगे। इनके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन हैं, ठीक है। और पोर्टल आपको पता ही है कौन सा पोर्टल है, एसओएल OBE वाला, ठीक है। तो ये नोटिस की बात हमारी ख़त्म। अब इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा मेन मकसद था वो ये था, इस नोटिस को हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस नोटिस के हमने सारी बात कर ली हैं। जो मेन चीज़ है वो है ईमेल की। ईमेल आपको किस तरीके से लिखना है, ईमेल के सब्जेक्ट में क्या लिखना है, ईमेल की बॉडी में क्या लिखना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों ईमेल सेंड करने से पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, ईमेल जब आप सेंड करते हैं तो वहाँ पर 7 MB वाला दिमाग में अपने मत रखिएगा, ठीक है। 7 MB को दिमाग से निकाल दीजिएगा अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हैं तो।
यहाँ पे जो जब आप ईमेल सेंड करते हैं किसी को तो उस पर्टिकुलर फाइल का, यानी कि अगर ईमेल के साथ आप ऑब्वियसली फ़ाइल अटैच करोगे अपनी पीडीएफ फाइल, तो उस पीडीएफ फाइल का मैक्सिमम साइज़ 25 MB होना चाहिए। और यहाँ पे आप हर क्वेश्चन की अलग अलग पीडीएफ सेंड करोगे, ठीक है। और यहाँ पे समझ लेना दोस्तों कि सपोज़ एक क्वेश्चन है, अगर वो आपने 10 पेजेस में या 12 पेजेस में भी करा तो उसका साइज़ 25 MB का नहीं होने वाला है, उससे कम ही रहेगा। तो रिडक्शन का कोई इसमें इशू नहीं है कि भाई आपको ईमेल पे अगर पीडीएफ सेंड करनी है तो उसके लिए भी साइज़ रिड्यूस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ का आपका दिमाग में रखना। अब यहाँ पर आप देखिए पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, ये जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। स्टूडेंट मस्ट राइट देयर रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर ईमेल। एग्जाम्पल, ये देखिए एग्जाम्पल कैसे दे रखा है, रोल नंबर, फिर डैश लगाओगे, यूनिक पेपर कोड, फिर डैश लगाओगे डेट। इस तरीके से आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 123, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, फिर डैश लगाओगे, फिर पेपर कोड लिखोगे जैसे B109, ठीक है, जो भी आपका कोड है, फिर डैश लगाओगे, डेट ऑफ एग्ज़ाम, किस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस दिन की डेट लिख दोगे। इस तरीके से ये चीज़ आपको लिखनी है सब्जेक्ट में। और जो मेन बॉडी होगी ईमेल आईडी की, उसमें क्या क्या लिखनी है, उसमें आपको 8 चीज़ें लिखनी है। अब ये चीज़ समझिए ध्यान से। अपना नाम लिख दोगे, ठीक है, स्टूडेंट नेम और डैश लगा के मोहम्मद, जो भी आपका नाम है, या राजकुमार या राहुल या जो भी आपका नाम है, ठीक है। एग्ज़ाम रोल नंबर लिखोगे, फिर डैश लगा के अपना एग्ज़ाम रोल नंबर लिख दोगे। ये सभी चीज़ें एडमिट कार्ड में है। नेम ऑफ़ द प्रोग्राम, BA BCom जो भी आपका प्रोग्राम है। यूनिक पेपर कोड, आपके जो पास क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें लिखा हुआ होगा वो। टाइटल ऑफ द पेपर, अगेन क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होगा। नेम ऑफ़ द कॉलेज, ये नेम ऑफ़ द कॉलेज किन के लिए, रेगुलर वालों के लिए है, ठीक है, ये रेगुलर वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप यहाँ पे लिख दोगे SOL, ठीक है। और सेमेस्टर की जगह आप लिखोगे पार्ट, जो कि आपका सेमेस्टर नहीं होता, आपका पार्ट 1 2 3 होता है। एक्स स्टूडेंट अगर सेकंड ईयर रिपीट कर रहे हैं तो पार्ट 2 लिखेंगे, फर्स्ट ईयर रिपीट कर रहे हैं तो पार्ट 1 लिखेंगे, थर्ड ईयर का दे रहे हैं तो ऑब्वियसली पार्ट 3 लिखेंगे, ठीक है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर है, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप इस तरीके से लिखोगे। पहले डेट लिख दोगे और फिर जितने बजे भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है वो लिख दोगे, 3:30 बजे या 11:30 बजे या सुबह 7:30 बजे, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख दोगे। इस तरीके से आपको अपना ईमेल तैयार करना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये ईमेल है, अब यहाँ पे मेरे को 2 के आगे उसकी ईमेल आईडी लिखनी है जिस पर मैं सेंड करना चाहता हूँ। सपोज़ OB स्क्रिप्ट, मैं ऐसे लिख देता हूँ, अभी OB स्क्रिप्ट @exam.du.ac.in, ठीक है, ये मैंने लिख दिया भाई। अब सब्जेक्ट में क्या लिखूँगा, जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, रोल नंबर डैश यूनिक पेपर कोड और डैश, और क्या बताया था मैंने, यहाँ देख सकते हैं आप एक बार, रोल नंबर यूनिक पेपर कोड और आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम, यानी किस दिन आपका एग्ज़ाम है तो उस दिन की डेट लिख देना आप, ठीक है। जैसे अगर सपोज 10 अगस्त है तो 10/8/2020, ठीक है, सितंबर लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक। और कंप्लीट ईमेल में क्या लिखोगे आप, जैसे स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम डैश लगा के अपना नाम लिख दोगे, ठीक है, जो भी आपका नाम है, ये कॉमा नहीं लगाना यहाँ पे, अपना यहाँ पे नाम लिख दोगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखना है, नेम ऑफ़ द प्रोग्राम, जो भी आपको लिखना है इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, फला फला जो चीज़ें लिख दोगे। फिर ऊपर देखो, यहाँ पर यहाँ देखोगे इस तरीके का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे अटैच फाइल का ऑप्शन है, अटैच फाइल पर आपको क्लिक करना है। अटैच फाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो ऊपर 3 लाइन बॉक्स आपको नज़र आएगा। आपका फ़ोन का जिस तरीका भी इंटरफेस है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे तो अगेन आप अपने फाइल मैनेजर में जाओगे, ठीक है, या फिर अपना फ़ोन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट में जाओगे, या फिर जिस भी फोल्डर में आपने PDF बनाकर सेव करी है वो फोल्डर ओपन करोगे और अपनी PDF सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। PDF सेलेक्ट कर लो, जैसे मैं कोई भी PDF आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये PDF मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये PDF नीचे अटैच हो गई ना। अब मुझे अगला काम क्या करना है, मैं इसको सेंड नहीं करूँगा, मुझे अगला काम क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर इसको सेंड कर देना है। यहाँ पे सेंड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये PDF सेंड हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपको PDF सेंड करनी है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है नोटिस में,
वो भी मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि भाई इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट हु ईमेल द आंसर शीट टू द सेंट्रल ईमेल एड्रेस एज़ पर पॉइंट 2 मेंशन अबव शॉल रिसीव ऑटो जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट रिसीव। आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी ईमेल सेंड करने के बाद, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी आंसर शीट की PDF बनाकर अपलोड करनी है। जो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करेगा, और कुछ और क्वायरीज़ हों तो इंस्टाग्राम अमीन इन्फो पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।